ये के आश्रम में चले गए तो ये सेवा में थे और संजोग से जिस गांव के थे तो इनके बहुत माता पिता के आग्रह पर इन्होंने शादी कर ली थी। अब पत्नी से आदेश ले लिए थे, मेरी इच्छा थी कि मैं विवाह ना करूं, लेकिन मैंने माता पिता की बात रखी है, अब मैं सन्यासी बन जाऊंगा, आप क्या कहती हो? उसकी पत्नी बोली थी, यदि आपकी इच्छा है कि आप उसी में प्रसन्न हैं तो आप चल जाइए, मैं आपको क्यों रोकूंगी। तो पत्नी को यहाँ घर में दे करके निकल गए, महात्मा मान गए। और संजोग से जब रामानंद जी आए उस गांव में सत्संग करने के लिए, तो इनकी धर्म पत्नी मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। यह जान करके कि साधु हैं तो प्रणाम निवेदित किए। और उस समय विठल दास जी आश्रम में ही थे, सिर्फ गुरुजी आए हुए थे। अब प्रणाम जो निवेदित किए ना, आशीर्वाद दे दिए उनको, पुत्रवती भव। तो रोने लगेगा, का महात्मा आप हमको साप दे रहे हैं, का आशीर्वाद दे रहे हैं। कहा बेटी कोई खोट है, तुम्हारे सुहागन रूप को देख करके तो लगा कि आप तो शादीशुदा हो, आपके पति में कोई दोष है? का दोष तो नहीं है, तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, सन्यासी बन गए। का नाम बताओ? तो हमारे यहाँ की माताएं लोग अपने पति का नाम नहीं बताती। तो रामानंद जी के चरणों के नीचे लिख दिए विठल दास जी। लिख करके दिए ना, तो इनको लगा विठल दास तो हमारे आश्रम में है, ये वही तो महात्मा नहीं है। ये सत्संग नहीं किए, चले गए। वहां विठल दास जी को साथ में लेकर उसी गांव में आए। जब यहां आए तो इनको तो पता चला, तब इन्होंने विठल दास जी से कहा कि अब तो सब गृहस्थी में प्रवेश करो। बोले गुरुदेव आपको तो पता है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां बहुत ही सख्त नियम है, मैं सन्यासी होकर के गृहस्थी में प्रवेश करूंगा तो समाज के लोग क्या कहेंगे, सन्यासी होकर के गृहस्थी में प्रवेश कर गया। का किसकी आज्ञा से सन्यासी बना? का मैं पत्नी से पूछ लिया था, का पत्नी के आदेश से सन्यासी बना, मेरे आदेश से तुम गृहस्थी में प्रवेश करो। जब ये जानकारी दी तब ये पुनः आए घर। जैसे ही घर आए तो समाज इसको बहिष्कृत कर दिया, ये पथभ्रष्ट हो गया, इस सन्यासी होकर के गृहस्थी में प्रवेश कर गया। अब इसको समाज से बहिष्कृत कर दिया। समाज से विठल दास जी इसको बहिष्कृत कर दिया गया। किसी के दरवाजे पर जाते थे तो इसको पूछते नहीं थे, किसी से कुछ मांगते थे तो देते नहीं थे। यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में नामांकन नहीं होता था। तो विठल दास जी अपने चारों पुत्रों को, सबसे बड़े थे निवृत्तिनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर जी, सोपान देव जी, अंत में मुक्ताबाई। ये गए विठल दास जी समाज के जो मुखिया थे उनके पास कि हमको इस समाज में मिला लीजिए, आप क्यों हमें बहिष्कृत किए हैं? बोले नहीं, तो पथभ्रष्ट हो गया है। तो कहा तब कोई उपाय करिए, हमको समाज में मिला लीजिए। ले समाज में तो तब मिलेगा जो तब अग्नि समाधि ले लेगा या जल समाधि ले लेगा, तब तो पवित्र होगा, तब तुम्हारे बच्चे को समाज में मिलेगा। 12 बजे रात्रि में पति और पत्नी दोनों ने निर्णय किया, हम दोनों को जल समाधि ले लेंगे, लेकिन बच्चों को नहीं बताना है। उस समय 8 वर्ष के थे निवृत्तिनाथ, 6 वर्ष के थे ज्ञानेश्वर जी, 4 वर्ष के थे सोपान देव और 2 वर्ष की मुक्ताबाई, बहुत लाडली इकलौती बेटी। चारों बच्चों को सुला करके और दोनों पति पत्नी जा करके नदी में डूब करके मर गए। उस समय का समाज इतना कठोर होता था। जब सुबह हुई सब ढूंढने लगे अपनी माँ को, हमारी माँ कहाँ है, पिताजी कहाँ है। अब पूरे समाज में यह बात फैली थी, ये चारों भाई पथभ्रष्ट है, इन लोगों को कोई भीख तक नहीं देते थे।
जिनसे पूछने के लिए जाते थे कि मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है, सब लोग दरवाजा बंद कर देते थे, कोई नहीं बताते थे। तब इन लोगों को लगा कि हम समाज में कैसे रहेंगे। चारों भाई घर समाज को छोड़ करके जंगल में जाकर के जंगली बेर फल कंदमूल खा करके किसी तरह से अपने को बचाए। जब 12 वर्ष के हो गए, ये लोग 6 वर्ष के, 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, तब आए समाज में। यहाँ आए तो किसी के यहाँ मांगने जाते तो दरवाजा बंद कर देते थे, लेकिन थे तो परमात्मा का अवतार। तो संत ज्ञानेश्वर जी एक दिन नाराज होकर के बोले, अब समाज को मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूं। तो जब ये 14 वर्ष के लगभग में थे तो उस गांव में बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन था, जैसा हमारे अपने गांव कर रहे हैं। तो इतना बड़ा भंडारा का आयोजन था। ये चारों भाई बहनों में बड़ा मेल। तभी मुक्ताबाई जो उनकी बहन थी वो कहती है ज्ञानेश्वर से, भैया आपको पता है इस गांव में बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन है। तो ज्ञानेश्वर जी बोले, चाहे कुछ भी हो भंडारा तो हम खा करके रहेंगे। देखें ये लोग कैसे रोकते हैं। कहा भैया तुझे पता नहीं है, यहाँ तो बड़ी शर्तें हैं। कहा कुछ भी हो तो हम तो जाएंगे। तो जिस दिन भंडारा था तो एक भैंस की पीठ पर बैठ करके तब आए थे यहाँ भंडारा के पास। तो यहाँ जो दरबान थे उनसे कहते हैं कि मैं भी भंडारा खाऊंगा। तो तुझे पता नहीं है, यहाँ भंडारा वही खा सकता है जो चारों वेद की एक एक ऋचा को गायन करके सुनाएगा, उसी को इस भंडारा खाने में प्रवेश मिलेगा। तब ये तो संतत्व की गति को प्राप्त कर लेते। बोले तो ठीक है, मैं यदि वेद की ऋचा ना पढ़ूं तो भैंस के मुंह से वेद की ऋचा पढ़वा दूं तब तो प्रवेश मिलेगा। तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि तो पागल हो गया है, भैंस कहीं वेद की ऋचा बोलती है? हाँ यदि बोल दे तो तुमको प्रवेश मिल जाएगा। भैंस की पीठ को थपथपा दिए तो चारों वेद के 1 लाख मंत्र को भैंस बोल गई थी। उस दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। ये लड़का है तो लग रहा था कि 14 वर्ष का बालक है, बड़ी शक्ति समय है। तब इनको प्रवेश मिला। तब वहां के लोगों को कहा, ये पाखंड से भक्ति नहीं होती है, भक्ति युक्ति जान करके जो भजन करते हैं उनके द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब उस समाज ने इसको सम्मान दिया था। अब उसी गांव के थे वे चांगदेव जी। अब चारों भाई बहनों ने सोचा कि अब इनको ज्ञान देना चाहिए, ये तो अपने को बहुत बड़े पाखंड में रखे, समाज के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इस भक्ति से कल्याण होगा। तब संत ज्ञानेश्वर जी से मिलने के लिए तब वे आए तो मन में सोचने लगा कि ऐसे तो मैं मिलूंगा नहीं, ये भी तो 1400 वर्षों के पुराने हो गए थे। मन में बड़ा अहंकार सा था, तो नहीं मिलने के कारण एक चिट्ठी लिखी गई संत ज्ञानेश्वर जी। अब चिट्ठी में लिखते क्या, तो सोच रहे थे यदि आदर ने लिखता हूं तो हमसे बड़े हो जाएंगे। ये तो है 14 वर्ष की उम्र का, मैं 1400 वर्षों का। यदि मैं इनको छोटा मानता हूं तो क्या पता है ज्ञान में हमसे बड़े होंगे। सोचते विचारते उन्होंने चिट्ठी लिखी ही नहीं और एक कोरा कागज भेज दिया इन्होंने ज्ञानेश्वर जी को। तो उनकी बहन थी, तो बहन को चिट्ठी मिली तो चिट्ठी अपने भाई को दिए कि मैं चांगदेव के यहां से आया हुआ दूध था, दे करके गए, दिए। तो तब ज्ञानेश्वर जी कहते कि तो पढ़ो इसमें क्या लिखा है। कहा मुझे अलिखित पत्र पढ़ने का अभ्यास नहीं है, आप ही जानो कि इसमें क्या लिखा है। तो संत ज्ञानेश्वर जी खूब हंसे मन ही मन, इतना अहंकार चांगदेव जी को है, इन्होंने तो कोई उद्बोधन किया ही नहीं इस पत्र में, लेकिन उसके मन की भावना को पत्र के माध्यम से पढ़ लिए। बोले तो ठीक है, इधर से पत्र में दिए कि आप आओ मिलने के लिए, हम भी जा रहे हैं, दोनों रास्ते में मिल लेंगे। तो वे शेर की सवारी कर करके यहाँ आ रहे थे। बोले ये यदि चेतन पर चढ़ करके आ रहे तो मैं जड़ को ही उड़ा दूंगा,
ये बहुत चमत्कार दिखाते हैं यहाँ। तो जिस घर में रहते थे वो चारों भाई बहन उसी घर के भित्ति में बैठ करके घर को ही उड़ा दिया कि चलो, उसी घर को उड़ा दिया हेलीकॉप्टर की तरह। वो भी उधर से आ रहे थे, ये भी जा रहे थे, तब बीच में मिले। तो मिले तो वे तो अपने रिद्धि सिद्धि के बल का प्रयोग करने लगे। वजह सांप जो था वही सांप को भेज दिया इसके गले में की माला बना करके भेजे। तो सांप को जैसे भेजे तो वास्तव में फूल की माला बन गई और संत ज्ञानेश्वर जी के गले में चला गया। तो संत ज्ञानेश्वर जी उसको पहन लिए। तब उनको लगा कि इसके ऊपर हमारा कोई रिद्धि सिद्धि का बल काम नहीं करेगा। तब जाकर के क्षमा मांगे, क्षमा मांग करके आए यहाँ। तब संत ज्ञानेश्वर जी बोले कि आप जिस ज्ञान का प्रचार करते हैं इससे कितने लोगों का कल्याण होगा, इससे कितने को मोक्ष मुक्ति मिलेगी। तब 14 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर जी और 1400 वर्षों के चांगदेव को फिर दीक्षा दिए। आप दीक्षा के अनुसार से भजन करो। तब वे भजन करने लगे। तो वही यह अनमोल ज्ञान है जिसने कि मृत्यु को भी 14 बार ठगे थे। तो यह सृष्टि के नियमन के लिए जन्म के साथ साथ मृत्यु को तब लगाया गया जब ब्रह्मा जी संविधान बनाए, और तब से यह संविधान चल रहा है। तो हम लोग जो मनुष्य बनकर के सृष्टि में आए, तब यह आवागमन का जो दुख हुआ जीव के जीवन में, इससे छूटने के लिए ही महापुरुषों ने यह सदयुक्ति बतलाई। और ईश्वर की भक्ति, यदि ईश्वर की भक्ति नहीं हो तो 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, यह जीव सब शरीर में गया हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा शरीर नहीं कि जहां यह जीव नहीं गया हो। दुनिया का कोई ऐसा कर्म नहीं जो हम लोगों से नहीं हुआ हो। दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो कि हम लोग नहीं भोगते हैं। लेकिन स्मृति नहीं रहती है। जब मनुष्य की देह में आते हैं, जब भजन साधन करते हैं, तब यह संस्कार उसको प्रेरित करता है कि भक्ति करनी चाहिए। भगवान बुद्ध थे, 549 जन्म जब इसका हो गया था, जब बुद्ध वाले शरीर में आए थे, तो उसके पहले उन्होंने अपनी मां को स्वप्न में कहा था, जो उनकी मां है माया देवी, महामाया देवी, उनसे कहा था कि आप मेरी मां बनेंगी। तो स्वप्न में बोले कि हाँ मैं आपकी मां बनूंगी। तब भगवान बुद्ध महामाया के घर